तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और इस रक्षाबंधन मैंने देखी सीक्रेट इन्विजन। मैं इसको दोबारा देख रहा था और देखने के बाद मैं सोचा कि इसको मैंने क्यों देखा। फिर याद आया कि इसका क्लाइमेक्स सीन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। फिर याद आया कि इसका क्लाइमेक्स सीन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिस्टिक है। फिर याद आया कि इसका क्लाइमेक्स सीन इतना ज़्यादा अलग थलग है कि समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। एक एक सिंगल डिटेल चाहिए कि क्या एक्चुअल में हुआ, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी। पूरी वेब सीरीज़ को तो मैंने झट से देख डाला, लेकिन जो क्लाइमेक्स वाला भाग है उसको 0.25 में देखना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे जानना था कि एक्चुअल में कौन सी पावर आ रही है इन दोनों में और किसकी पावर आ रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने के बाद आज हम बात करेंगे कि गाला और इस बंदे में कौन सी पावर क्लाइमेक्स पर आई थी, कौन कौन से एवेंजर्स में कन्वर्ट हुए थे। क्या आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन को ध्यान से देखें आप। ये जो दाढ़ी है इसकी, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये तो हमारे थानोस चाचा की दाढ़ी है। ये वही थानोस चाचा है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके यानी कि सारी पॉपुलेशन को आधी कर दिया था और सबका खात्मा कर दिया था, इवन एवेंजर का भी। नाउ अब बात करते हैं दूसरी डिटेल की। तो दूसरी डिटेल को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि ये जो हाथ यूज किया गया है ये तो हमारे हल्क भैया का है। इसके गुस्से के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, कोई विरोधी इसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। इसका गुस्सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है MCU में। तीसरी डिटेल की बात करें तो ये सीन आप देखो, ये सीन हमको कहीं देखा देखा लगता है कि हमने पहले इस भी सीन को कहीं देखा हुआ है। जी हाँ, आप ध्यान से अगर देखें तो ये सीन आप ध्यान से देखें तो ये तो कर्स ऑब्सिडियन का हाथ है, जो कि थानोस का बेटा था, जिसने कि हमारे एवेंजर्स को भी परेशान किया था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी परेशान किया था, इवन स्पाइडरमैन को भी परेशान किया था, इवन टोनी स्टार्क को भी परेशान किया था। वैसे तो इस सीन में दो डिटेल्स है, लेकिन फिर भी मैं एक को कंसिडर कर रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये हमारी कैप्टन मार्वल बनी थी इस टाइम। समझ रहे हो, कैप्टन मार्वल जो कि मेरी फेवरेट सुपर हीरो है भाई साहब, फेवरेट वुमन सुपर हीरो। अगली डिटेल तुम देखकर हंसोगे। ध्यान से देखो इस सीन को और तुम्हें समझ में आएगा कि गाला कुछ यूज कर रही है। जी हाँ, ये तो मैंटिस की तरह लग रही है। हाँ, ये तो मैंटिस की तरह लग रही है। ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि हाँ, ये असली में मैंटिस बनी हुई थी इस टाइम पर और मैंटिस की पावर यूज कर रही थी उसको सुलाने के लिए, जो कि मैंटिस हमेशा करती है। अब इस सीन को देखो, इस सीन पर जो ये टेक्निक यूज कर रहा है, ये एम का एक बंदा था जो कि आयरन मैन 3 में हमको विलन के रूप में दिखाई दिया था और ये बहुत ज्यादा खतरनाक था ये बंदा। सीन में गाला जिसमें परिवर्तित होती है वो कोई और नहीं, हमारे दरिंदा ड्रैक्स है। वही दरिंदा ड्रैक्स जो मारने से पहले सोचता नहीं और सोचने के बाद मारता नहीं। वही दरिंदा ड्रैक्स जो कि हंसता पेल के है और रुलाता भी पेल के है। समझ रहे हो मैं किसकी बात करूँ? दरिंदा ड्रैक्स की। तो इस सीन को ध्यान से देखो, ये जिसको मसल्स बन रहे हैं ये तो थॉर के साथ रहने वाला ये पत्थर वाला बंदा है और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि इसकी मुझे बोली बहुत पसंद है। इसके जो डायलॉग्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही करते हुए वीडियो को अंत। हाल फिलहाल में मैंने गदरोस की कलेक्शन के बारे में भी बात की है, तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एज आई ऑलवेज से, तब तक के लिए हरे कृष्णा।